देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4। 8.4 में आपका है सबसे पहला सवाल क्या कि साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में लिखना है। तो देखिए विभिन्न ये दिए गए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को कॉट के पद में लिखने के लिए आप लोग सूत्र यूज करेंगे कि साइन के साथ कोई ऐसा फॉर्मूला है जो कॉट के साथ संबंध रखता हो। साइन के साथ संबंध रखने वाला कॉट का कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि कॉसेक और कॉट के संबंध में एक फॉर्मूला है, ऐसा लिखाए थे आप लोगों को। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए कॉसेक को ही पहले कॉट के पद में लिख दीजिए, उसके बाद कॉसेक को क्या करेंगे, साइन में बदल देंगे। कॉसेक को साइन में बदलने के लिए उसका उल्टा करना है, 1/, साइन करना है, बस साइन को हो जाएगा कॉट के पद में। तो साइन को कॉट के पदों में लिखने के लिए मैंने इस सूत्र का यूज किया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो देखिए इसमें से इस सूत्र के हिसाब से कॉसेक ए बराबर हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चूंकि हमको कॉसेक को नहीं साइन को लिखना था, इसीलिए कॉसेक को फिर बदल दिया क्या, साइन में, 1/, साइन ए बराबर हो जाएगा क्या, √1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसके बटे में नहीं कुछ था तो 1 दिया हल करने के लिए। ठीक है, अब क्रॉस गुना कर देंगे, इसको इससे इसको इससे, तो साइन ए गुना √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1। इसीलिए साइन ए बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे में, ये गुना में है तो भाग में चला गया। ठीक है, तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो साइन ए को कॉट ए के पद में इतना लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर देखिए सेक को कॉट के पदों में लिखने के लिए सेक के साथ कॉट का कोई रिलेशन वाला फॉर्मूला है नहीं, सूत्र नहीं है, लेकिन हाँ सेक के साथ टेन का संबंध रखने वाला फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे, सेक और टेन वाला फॉर्मूला लिख के फिर टेन को बदल देंगे कॉट में तो हो जाएगा। तो सेक और टेन के साथ संबंध रखने वाला सूत्र है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को लिखाया गया है। और फिर इसीलिए देखिए इस सूत्र के हिसाब से सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसीलिए सेक ए बराबर, देखिए अब हमको लिखना है सेक को कॉट में, इसीलिए अब इस टेन को कॉट में बदल दिया। टेन का उल्टा कॉट होता है, इसलिए टेन को हम लिख सकते हैं 1/, कॉट। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सेक ए को कॉट ए के पद में लिख दिया। सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे इसको ये भी लिख सकते हैं। देखिए ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब बटे में इसमें रूट नहीं देंगे, कॉट ए, इसका स्क्वायर था तो रूट से बाहर हो गया। तो इस प्रकार जो है सेक ए को भी कॉट ए के पद में लिख दिए। अब एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बचा है टेन को कॉट में लिखने के लिए। तो टेन को कॉट में लिखने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, टेन का रिवर्स ही होता है कॉट, तो टेन ए बराबर 1/, कॉट ए। इस प्रकार तीनों त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को कॉट ए के पद में व्यक्त किया। प्रश्न संख्या 2 में आपका है, कहता है कोण ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को सेक ए के पदों में लिखना है। देखिए सेक ए को छोड़कर अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 5 बचते हैं, इन पांचों को सेक के पदों में लिखना है। साइन कॉसेक कॉस टेन कॉट को किसके पद में लिखना है, सेक के पद में। तो देखेंगे हम लोग कि साइन और सेक से संबंधित कोई फॉर्मूला है तो नहीं है, लेकिन साइन कॉस के साथ रिलेशन रखने वाला फॉर्मूला है। तो साइन को कॉस के पद में लिख के फिर उसको चेंज कर देंगे सेक में, कॉस का रिवर्स होता है सेक। ठीक है, तो मैंने इस सूत्र का यूज किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इस सूत्र के हिसाब से साइन ए बराबर हो जाएगा क्या आपका, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस साइन ए को कॉस के पद में तो लिख दिया, बट हमको लिखना है किसके पद में, सेक के पद में। तो कॉस को सेक में चेंज कर दिया, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/, सेक स्क्वायर ए। इस प्रकार साइन ए को सेक के पद में लिखने के लिए ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, सेक स्क्वायर ए। फाइनली साइन ए बराबर √, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, सेक ए। ये रूट से बाहर हो गया, स्क्वायर था। ठीक है, तो इसके बाद फिर देखिए कॉसेक ए को लिखना है, साइन का उल्टा है कॉसेक, साइन का रिवर्स होता है कॉसेक। ठीक है, तो चूंकि अभी तुरंत हम लोग देखें कि साइन ए बराबर इतना होता है, तो इसको उल्टा देंगे तो ये देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, 1/, कॉसेक है। ठीक है,
तो हो गया। तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सेक ए अब बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ऐसे भी यहाँ भी देखेंगे क्या, साइन ए बराबर जब इतना आया तो कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा, तो देखिए सेक ऊपर जाके और रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 हो गया। साइन को लिखे, कॉसेक को लिखे, अब कॉस का तो रिवर्स होता ही है सेक, इसीलिए कॉस को सेक के पद में लिखने के लिए डायरेक्ट लिखेंगे क्या, कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए। और टेन ए को लिखने के लिए टेन और सेक के साथ एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए -टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तो हमको टेन ए बराबर हो जाएगा कितना, सेक, इसी सूत्र के हिसाब से सेक स्क्वायर ए -1। तो टेन को भी सेक के पद में लिख दिया। अब लिखना है कॉट को, चूंकि हम जानते हैं कि टेन का रिवर्स होता है कॉट, इसीलिए जितना आया सेक में इसको उल्टा देंगे, इसके बटे में ने कुछ तो 1 था, इसको उल्टा कर देने पर ये कॉट ए जो है सेक ए के पदों में लिखा गया। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 3 में जो है आपका 3 का पहला में है सवाल दिया हुआ, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए इसको जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर के थीटा के सूत्र पर लाना है। देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री को साइन स्क्वायर 63 डिग्री छोड़ देंगे, इसको कॉस में कन्वर्ट करने के लिए सोचेंगे, चूंकि साइन कॉस का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको कॉस में बदलने के लिए देखिए इसको हम साइन स्क्वायर 27 डिग्री को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 में 63 घटाइएगा तो 27 बचेगा। ठीक है, और उसी प्रकार नीचे भी एक को चेंज करने के लिए ऐसा ही लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा लिखे कॉस 17 को, देखिए कॉस स्क्वायर 90 में जब आप 73 घटाइएगा तो आपका 17 बचेगा, इस 73 के बदले इतना लिखे, कॉस 73 को कॉस 73 छोड़ दिए, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा सूत्र साइन स्क्वायर थीटा हो गया और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री हो गया, उसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री पहले से है। अब हम सूत्र पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/1, फाइनल आंसर 1। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा सवाल भी है, तीसरा का दूसरा है क्या है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तुम लोगों को बताएं त्रिकोणमितीय निष्पत्ति इस तरह में गिरा रहे तो दो में से एक को चेंज करना है। ठीक है, तो इन दोनों में से एक को चेंज कर लिए, देखिए साइन 25 डिग्री को साइन 25 डिग्री छोड़ दिए, कॉस को चेंज कर लिए, कॉस को क्या करेंगे हम 65 को कॉस 65 को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, आप 90 में 25 घटाएंगे तो 65 मिलेगा। ठीक है, और फिर इस प्रकार जो है cos 25 डिग्री को cos 25 डिग्री रहने दिए, साइन 65 को क्या लिख दिया मैंने 65 के बदला 90 माइनस 25 डिग्री, 90 में आप 25 घटाइएगा तो 65 प्राप्त होगा। और फिर देखिए सूत्र का यूज किया, साइन 25 को साइन 25 छोड़ दिया, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, थीटा के जगह 25 तो साइन 25 हो गया, प्लस में cos 25 का cos 25 लिख दिया और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos 25 हो गया। और इस प्रकार दोनों गुना में है, दोनों सेम है, तो स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री और फिर cos स्क्वायर 25 डिग्री, इस प्रकार जो है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस प्रकार जो है इसका उत्तर 1। प्रश्न संख्या 4 में अब देखिए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल चौथा का पहला जो है देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर होगा कितना होगा। देखिए तो इन दोनों में 9 है, 9 कॉमन किया और तो 9 कॉमन करने के बाद देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है, और तुम लोगों को इसका सूत्र लिखाए हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इसके बदले 1 लिखेंगे, 9 इंटू 1 बराबर 9। ऑप्शन नंबर बी में है तो इसलिए इसका बी करेक्ट आंसर हुआ सवाल नंबर 4 का पहला। ठीक है, और दूसरा नंबर देखिए सवाल है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसमें कोणात्मक वैल्यू इस तरह का मतलब सूत्र पे आ नहीं रहा है, तो सिंपली क्या करना है, साइन कॉस में त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है भी नहीं, इसलिए इसको साइन कॉस में लाके हल करते जाएंगे और देखेंगे क्या परिणाम होता है। साइन कॉस में लाकर हल करना है, यही इसका नियम है। ठीक है, तो साइन देखिए टेन थीटा को बताए थे साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, और सेक का उल्टा होता है कॉसेक, इसीलिए सेक थीटा को 1 बटे
कॉस थीटा लिख दिए, 1 का 1 बटे मैंने कुछ तो 1, कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखेंगे, और कॉसेक साइन का उल्टा होता है इसीलिए कॉसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा लिखेंगे। इस प्रकार जो देखिए इसका भिन्न के जोड़ जैसे बनाते हैं, भिन्न का जोड़ उसी तरह कॉस थीटा एलसीएम हो गया, और फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा ऊपर में, इसमें साइन थीटा एलसीएम हुआ, इसको हल करने के बाद इतना, और फिर देखिए इन दोनों के बीच गुना का चिन्ह है इसीलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर देखिए ध्यान से कि दोनों प्लस में इसीलिए साइन थीटा को पहले लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस में 1, और फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए इस पूरे राशि को आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a मान लीजिए और एक को b मान लीजिए, a प्लस बी है इंटू में a माइनस बी है, तो आप किसका सूत्र जानेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें a का वैल्यू कितना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और b का वैल्यू 1 है, इसीलिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ऊपर में कर दिए, पहले सूत्र पर आ रहा है, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको फिर से तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, नीचे साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जोड़ के 1 होगा सूत्र से, ठीक है, और फिर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचता है, और माइनस में 1 है, 1 में 1 घट गया, खत्म, आपका बचा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया, आपका 2 ओनली बच रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में 2 लिखा है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका 2 होगा। और तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव में आपका सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a बराबर क्या होगा, तो देखिए आप लोगों को बताए हैं त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, यदि कोई सूत्र पे आ रहा है तो पहले सूत्र पे लाएंगे, सेक a का कोई सूत्र नहीं है इसलिए इसको साइन कॉस में बदलकर हल करेंगे, तो सेक थीटा किसका उल्टा अपोजिट कॉस का, तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस है, और 10 को साइन बटे कॉस तो लिखते ही है, ये पहले से साइन कॉस में है ही, कुछ नहीं करेंगे, 1 माइनस साइन ए हो गया। अब देखिए इसको हल करेंगे, एलसीएम लेंगे कितना कॉस ए, और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए होगा, अब फिर ऊपर हो जाएगा भिन्न के जोड़ के तरह 1 प्लस साइन ए इंटू में आपका 1 माइनस साइन ए है। अब सिंपल सा सूत्र पे आ रहा है क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन ए है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, 1 गुना 1 और साइन स्क्वायर है, और आप पढ़े हैं एक फॉर्मूला और क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए, ऊपर 2 गो कॉस ए स्क्वायर है तो एगो से एगो कट जाएगा, कॉस ए बचेगा, ये ऑप्शन नंबर डी को इंगित करता है, ये मतलब ऑप्शन नंबर डी में आपका कॉस ए उत्तर दिया हुआ है, ये तीसरा का डी करेक्ट आंसर। फिर चौथा नंबर है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, ये फार्मूला पर आ रहा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है, चूंकि तुम लोगों को बता चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसीलिए दोनों को सूत्र पर लिख दिया, इस सेक स्क्वायर ए का सूत्र है, ये कॉसेक स्क्वायर ए का सूत्र है। अब क्या करेंगे साइन कॉस में इसको बदल देंगे, सेक का उल्टा होता है कॉस, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक का उल्टा होता है साइन 1 बटे साइन स्क्वायर ए, 4 बटे में रहे तो कैसे हल करते हैं बता दिए, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और ये फिर जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर ए बटे 1, तो ये साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन बटे कॉस को लिखते हैं 10, 10 स्क्वायर ए, ये ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 5 नंबर सवाल में आप लोगों का है प्रूव्ड करने वाला, सत्यापित करने वाला है कि 5 का पहला जो है इसमें कहता है कि सिद्ध कीजिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ये इसमें 2 पक्ष है, 2 पक्ष को में से एक पक्ष को हल करके दूसरे पक्ष के बराबर करना है इसको, ठीक है, तो LHS देखिए मैंने लिख दिया, LHS को हल करूंगा RHS पूरा होगा, ठीक है, तो LHS में जो है उस पद को लिख दिया, RHS देखिए साइन कॉस में प्राप्त होता है, तो इसको जो है साइन कॉस में बदल के हल करेंगे तब ना कॉस साइन कॉस में आएगा वो RHS, ठीक है, तो कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन थीटा का, तो कॉसेक थीटा के बदला हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, और कॉट थीटा का साइन कॉस में सूत्र होता है कॉस बटे साइन।
का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दिए। अब भिन्न के घटाव के तरह जैसे एलसीएम होता है साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दिया, ऊपर अलग कर दिया नीचे अलग कर दिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब बटे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों को अलग अलग स्क्वायर कर दिए, ये स्क्वायर दोनों को अलग अलग दे दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 2 टाइम्स है, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो आप इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2 पावर है तो 2 बार लिख दिए। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका सूत्र लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर देखिए इस टर्म को यहाँ उतार दिया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए एक को हम एक का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक को एक का स्क्वायर लिखेंगे तो एक ही आएगा। और अब देखिए ये यदि इसको देखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र इस पर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कर दिया। तो 2 राशि ऊपर नीचे एक ही है तो कटा दिए और ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बचा, ये जो कि RHS के बराबर है, ये प्रूव्ड होता है। ठीक है, 5 का दूसरा नंबर प्रूव्ड करना है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 से के प्रूव्ड करना है। तो देखिए जितने भी LHS और RHS वाला सवाल को प्रूव्ड करना है, इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि यदि कोई त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां साइन कॉस में नहीं है तो साइन कॉस में बदलकर हल करना है। तो ये तो साइन कॉस में पहले से ऑलरेडी है ही, तो इसको हल करना है। इसको जो है जोड़ में है तो फ्रैक्शन का जोड़ इसको कीजिए। देखिए LHS को LHS लिख दिए और फिर क्या किया, LCM लिया, दोनों का LCM ऑफ 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, दोनों का LCM कितना हुआ, इतना इंटू इतना। ठीक है, तो देखिए इतना से LCM में भाग दीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा कॉस ए गुना कॉस स्क्वायर ए। उसी प्रकार फिर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हैं। फिर देखिए कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। अब इसको फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, कर दिए, नीचे जो है उसको लिख दिए ऐसे। अब देखिए इस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक जगह लिखने पर ना सूत्र पर आ जाएगा, इसीलिए दोनों को एक जगह लिख दिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसीलिए दोनों को साथ लिख दिए। प्लस में 1 है तो 1 दिए, प्लस में 2 एका 2 साइन ए। ठीक है, तो इसका सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस में 1 प्लस में 2 साइन ए, अब बटे में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए 1 जोड़ 1 2 हो गया, अब प्लस में है आपका 2 साइन ए, बटे में जो है वही लिख दिए। अब देखिए ऊपर में 2 कॉमन कर लीजिए तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए, नीचे पहले से है कॉस ए बटे 1 प्लस इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा क्या 2 बटे कॉस ए। चूंकि ये कॉस ऊपर जाएगा तो इसका उल्टा मतलब सेक हो जाएगा 2 और सेक हो जाएगा ए, मतलब ये RHS प्रूव्ड होता है। ठीक है, 5 का तीसरा नंबर प्रूव्ड करने वाला सवाल में आपको दिया है, थोड़ा हिंस भी इसमें संकेत में दिया है कि आप त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को साइन कॉस के पदों में लिखिए। ठीक है, तो ये आपका तीसरा नंबर है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर प्रूव्ड करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये प्रूव्ड करना है। ठीक है, और संकेत में आपको बुक में लिखा है पहले से कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को साइन कॉस में बदलकर हल कीजिए। तो टेन थीटा बराबर आप लोगों को बताए थे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। टेन थीटा को क्या लिखे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1 बटे में ना कुछ तो 1 दिए, कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखते हैं साइन कॉस में। ठीक है, और उसके बाद उसी तरह इसमें इधर भी कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 1 बटे में ना कुछ तो 1, टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसके बाद देखिए इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखे हैं और फिर नीचे वाला का एलसीएम साइन थीटा और एक का एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। जैसे भिन्न का घटाव करते हैं, घटाव कर दिए नीचे वाला का। ठीक है, कॉस थीटा और एक का लघुत्तम कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। और फिर देखिए तुम लोगों को बताए हैं यदि 4 राशि आपका बटे में रहे तो ए बटे बी बटे सी बटे डी रहे तो ऐसे गुना करते हैं, ए बटे बी गुना डी बटे सी, तो इसको उल्टा कर दिया। फिर देखिए ऐसे कर दिया इसको, तो साइन थीटा गुना साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर
ध्यान से कि देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो बहुत बड़ा एलसीएम हो जाएगा ना इसका, इसीलिए क्या किया, इससे जो है इस टर्म से माइनस कॉमन कर लिया ताकि ये और ये दोनों एक ही राशि हो जाए, जिससे कि एलसीएम आसानी से निकाल सके हम। ठीक है, तो इससे माइनस कॉमन कर लिया, तो माइनस कॉमन जैसे किया तो ये प्लस वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जो इसमें प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन करने पर क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, ये देखिए साइन थीटा प्लस में हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा, चूंकि इससे माइनस कॉमन किया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो लिखना है, और ये दोनों टर्म एक ही है तो इसको एक बार लिखेंगे, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, इतना इतना का एलसीएम। ठीक है, और फिर इतना से भाग देंगे एलसीएम में, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कट के बचेगा साइन थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। उसी तरह इससे भाग दीजिएगा एलसीएम में, तो साइन थीटा कट जाएगा और ये कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। और अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है, यहाँ देखिए हम लिख के रखे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के सूत्र पर इसको तोड़े, ए माइनस बी, तो एक के जगह साइन थीटा, बी के जगह कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस बी का स्क्वायर पहले ही लिख दिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा आप प्लस में ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए ये और ये राशि सेम है, ऊपर नीचे कट जाएगा। और फिर देखिए सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 लिखे, इस दोनों टर्म के बदला 1 प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है। ठीक है, तो अब देखिए इसको, ये एक ऊपर दो राशि है, एक और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो दोनों के बटे में ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, और यदि आप साइन थीटा और कॉस थीटा के बटे में साइन थीटा कॉस थीटा दीजिएगा तो कट के एक आ जाएगा। फिर 1 बटे कॉस थीटा को लिखेंगे क्या, सेक थीटा, और 1 बटे साइन को कॉसेक थीटा। इस प्रकार जो है आपका आरएचएस प्राप्त होता है। 5 का 4 नंबर सवाल में आपका है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, और बराबर सिद्ध करना है क्या, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। देखिए तो इसमें संकेत में दिया है कि आप जो है एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग हल कीजिए, संकेत में प्रश्न में दिया ही है। तो देखिए एलएचएस को पहले हल करते हैं, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए है, तो देखिए ये कोई सूत्र पर आधारित है नहीं, इसको क्या बताएं हैं आप लोग को, कोई सूत्र पर आधारित नहीं, तो क्या करना है साइन कॉस में बदलकर हल करना है। तो सेक कॉस का उल्टा होता है, इसीलिए 1 बटे में कुछ तो 1 दिए, और सेक को उसके परिवर्त में लिखे 1 बटे कॉस ए, और सेक को यहाँ 1 बटे कॉस ए। बस इसको हल करने के बाद जो है आपका फाइनली आया कितना, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, आरएचएस कितना है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, और हम आप लोगों को बताए हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसलिए लिख दिए 1 और माइनस कॉस स्क्वायर ए। चूंकि देखिए 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मतलब सूत्र पर आने के लिए फिर हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है सूत्र, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे में 1 माइनस कॉस ए पहले से। तो ऐसा करने के बाद ये दोनों सेम आया, कट गया, और ये आपका आरएचएस को हल करने के बाद कितना आया, 1 प्लस कॉस ए। एलएचएस भी इतना, आरएचएस भी इतना, एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया प्रूव्ड। ठीक, और ये प्रश्न संख्या 5वां का 5वां आपका है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर सिद्ध करना है कॉस ए के प्लस कॉट ए। इसको सिद्ध करने के लिए देखिए आपको इसमें हिंस में दिया है कि आप जो है एक सूत्र का यूज कीजिएगा, वो सूत्र है क्या, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का यूज कर सकते हैं आप। इस सूत्र का यूज करने के लिए कहता है संकेत में दिया हुआ है। तो ठीक है, देखिए आपको जो एलएचएस दिया हुआ है, एलएचएस के अनुसार आरएचएस देखना है, आरएचएस कैसा है। तो ठीक है, एलएचएस लिखे पहले। देखिए आरएचएस हमको चाहिए था कॉसेक और कॉट में। ठीक है, तो कॉसेक और कॉट बनाने के लिए एलएचएस के अंश और हर को दोनों में जो है क्या किया, साइन ए से भाग दे दिया, साइन ए से भाग दिया, क्योंकि हमको आरएचएस चाहिए था
कॉसेक और कॉट। कॉसेक कॉट बनाने के लिए एलएचएस के अंश तथा हर में साइन ए से भाग लगा दिए। देखिए साइन ए से जब अंश में पहले भाग दिए फिर हर में भाग दिए, आपको भाग देने के बाद आपको प्राप्त होगा अगला टर्म क्या, कॉस बटे साइन कॉट, कॉस बटे साइन कॉट, साइन बटे साइन कट के कितना एक, माइनस में एक यहाँ बाद में लिखे हैं, और 1 बटे साइन को लिखेंगे कॉस ए के, और फिर हर में भी साइन ए से भाग दिए, कॉस ए बटे साइन ए बराबर कॉट ए, और साइन साइन कट के प्लस में एक, और 1 बटे साइन ए कॉस ए के। ये आपका भाग लगाने के बाद ये स्थिति आई। ठीक है, जब एलएचएस के अंश तथा हर में भाग लगाए साइन ए से तो आपको इतना प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए इस टर्म को दोनों प्लस में है, खाली उल्टा के लिख दिया, पहले कॉसेक लिख दिया, प्लस में कॉट ए बाद में लिखा। ठीक है, माइनस में एक है तो माइनस में एक दे दिया, इसी टर्म को यहां लिखे। ठीक है, अब देखिए इस सूत्र का यूज करना है ना, संकेत में दिया है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का यूज कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो टर्म है कॉसेक ए प्लस कॉट ए को लिख दिए। अब माइनस में इस एक के बदले हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक होता है। एक का सूत्र क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसीलिए आप एक के बदले कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इस एक के बदले इतना लिखे और फिर देखिए इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अब माइनस में, अब देखिए इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ दिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यही पर लिख दिया। अब बटे में जो था वही छोड़ दिया हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऊपर में आपका दो टर्म बनता है, दो टर्म में देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है दोनों में, तो कॉमन कर लिया, बाहर कर लिया इसको, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो जब कॉमन किया तो यहाँ नहीं कुछ तो 1 बचा, और उसके बाद इसमें ये पार्ट कॉमन तो बचा है ये 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, तो अगला पंक्ति में देखिए क्या किया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक, माइनस में कॉसेक ए, और ये माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो जाएगा। और जब इस राशि की तुलना नीचे वाले से करते हैं तो दोनों सेम, एक प्लस में तो एक प्लस में, कॉट प्लस में तो कॉट प्लस में कॉस, ये दोनों सेम पद है, इसीलिए इसको दोनों को कटा दिए और आपका बचा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आपको आरएचएस प्राप्त होता है, और ये इस प्रकार प्रूव्ड। ये प्रश्न संख्या आपका 5वां का छठा सवाल है। आपका सवाल में दिया हुआ है प्रश्न में कि √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, देखिए तो एलएचएस लिए हम लोग लिखे, एलएचएस को प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए आरएचएस में। ठीक है, तो तुम लोगों को बताए थे इस तरह के सवाल को प्रूव करने के लिए जो है सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, यदि कोई सूत्र पर आ रहा है तो उसको सूत्र पर लिखेंगे, या अन्यथा दूसरा स्टेप बताए थे, कोई त्रिकोणमितीय निष्पत्ति साइन कॉस में नहीं रही तो साइन कॉस में लिखकर हल करना है। ऑलरेडी ये साइन कॉस पहले से है ही, दोनों में से कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा, ना सूत्र पे आ रहा है और ना साइन कॉस में बदलना है इसको। तो देखिए रूट के अंदर यदि कोई नंबर फ्रैक्शन के रूप में रहता है उसको तो हर का परिमेयकरण करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका क्या कर दिए, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण मतलब होता है हर से नीचे ऊपर गुना करना, और यदि माइनस रहता है तो बीच में प्लस हो जाता है। हर का परिमेयकरण करने के बाद आपका देखिए कितना हो गया, 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम आ रहा है। और ये देखिए आपका एक सूत्र पे आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह एक है, एक का स्क्वायर माइनस बी के जगह साइन ए है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। ठीक है, फिर देखिए अगला स्टेप में इसको लिख दिया जैसे कहते हैं। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब रूट के अंदर जिसका जिसका जोड़ा लगा वो बाहर निकला, देखिए ये उसका होल स्क्वायर है तो एक टर्म इसका बाहर आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए बाहर, रूट खत्म, और कॉस स्क्वायर का एक ठो कॉस बाहर। ठीक है, अब फिर देखिए 1 बटे कॉस को हम लिख सकते हैं क्या, 1 बटे कॉस ए को सेक ए प्लस साइन बटे कॉस को टेन ए, आपका आरएचएस प्रूव्ड होता है इस प्रकार। 5 का 7वां नंबर सवाल देखिए, इसमें आपका दिया है प्रूव्ड करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा सिद्ध करना है। तो देखिए एलएचएस सर्वप्रथम लिख दिया जो था साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए आप लोगों को जो प्रूव्ड करने का रूल बताए हैं इसमें से
देखिए साइन कॉस में ऑलरेडी पहले है ही, इसको साइन कॉस में तो बदल नहीं सकते। और इसमें देखिए हल करने की क्या प्रक्रिया आगे आ रहा है, तो देखिए दोनों में साइन साइन कॉमन है, ठीक है, साइन थीटा, इसीलिए दोनों टर्म में साइन थीटा सबसे पहले कॉमन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस कॉमन कर लिया, कॉस थीटा कॉमन तो बचा 2 कॉस क्यूब स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा का एक सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इंटू 1 का 1 लिखे, माइनस में 2 है 2 दिए, और इस साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको सूत्र लिखाया गया था, और नीचे वाला को छोड़ दिए जैसे का तैसे, ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा जैसे का तैसे। और फिर देखिए इस ब्रैकेट को खत्म किया 1 माइनस 2 एक 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए अगला लाइन में हल करने का साइन थीटा, तो देखिए ये प्लस में पहले था इसलिए इसको प्लस में लिख दिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक में 2 घटेगा तो माइनस 1 बचेगा इसलिए इधर लिख दिए, बटे में कॉस थीटा इतना, तो दोनों सेम आ गया, दोनों सेम वाले पद को कटा दिए। अब साइन बटे कॉस को लिखते हैं क्या टेन थीटा, ये आपका RHS प्रूव्ड होता है। पांचवा का 8वां नंबर सवाल है, प्रूव्ड करना है आपको साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर होता है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे बताए थे, मतलब एक पद को हल करके दूसरे पद के बराबर करना है। LHS को लिए यहाँ से देखिए LHS पहले लिख दिए, जो है LHS लिखा, उसके बाद आप लोगों को प्रूव्ड करने में बताए हैं कि यदि कोई सूत्र साधारण सूत्र पे आ रहा है तो पहले उस सूत्र पर हल करना है। तो देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सिंपल सूत्र पर तोड़े, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह इस राशि को भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ। अब देखिए साइन स्क्वायर ए, देखिए आपका RHS में डिजिट भी पुराना है 7, तो देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों को यदि एक साथ लिख दें तो 1 का वैल्यू आएगा, इसीलिए इन दोनों को सटा के लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इसीलिए दोनों को साथ में लिख दिए। अब देखिए आप जानते हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है ना, ये साइन का इनवर्स है, उल्टा है, ठीक है। तो 2 साइन ए आई कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए, क्योंकि कॉसेक का उल्टा होता है साइन, कॉसेक को हम 1 बटे साइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस साइन से साइन कट जाता है यहाँ, और फिर देखिए इसको लिखा, इसके बाद 2 कॉस ए इंटू में सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, तो कॉस से कॉस कट गया। अब देखिए RHS आपका डिजिट के साथ साथ टेन मांगता है और कॉट मांगता है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर में जानते हैं आपकी सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आप लोगों को बताए हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉट और टेन प्राप्त हो रहा है इन दोनों से, इसीलिए इन दोनों को सूत्र पे लिख दिया क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको सूत्र के माध्यम से बदल दिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 दोनों जोड़ के, और देखिए यहाँ जब साइन से साइन कट गया तो 2 एक 2 बचा, और इस प्रकार यहाँ भी 2 एक 2 बचा, और फिर यहाँ देखिए आपका यहाँ 1 है, यहाँ 1 1 1 2, और प्लस में टेन स्क्वायर है और प्लस में कॉट स्क्वायर है लिख दिया। इसको जोड़ने के बाद सभी डिजिट को क्या आता है 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका RHS यही है, प्रूव्ड हो गया। प्रश्न संख्या 5वां का नंबर सवाल है, प्रूव्ड करना है इसमें कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर सिद्ध करना है 1 बटे टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो देखिए इसको सिद्ध करने का नियम आप लोगों को बताए हैं, सर्वप्रथम कोई सूत्र पे आ रहा है तो सूत्र पर लाएंगे, नहीं तो उसका नियम है साइन कॉस में बदल के हल करना है। तो देखिए LHS मैंने लिखा, LHS में कोई सूत्र पर नहीं आ रहा है तो इसको क्या किया साइन कॉस में लिखकर हल करना शुरू कर दिया। कॉसेक ए जो होता है साइन का परिवर्त है, इसीलिए कॉसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा लिखे, मतलब कॉसेक ए बराबर 1 बटे साइन ए होगा। पहले से इधर माइनस साइन ए था ही, इसके बटे में कुछ तो 1 हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने में आसानी होगी।
सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos a माइनस cos a/1। ठीक है, तो साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए, जैसे भिन्न का घटाव बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे। साइन से साइन कट जाएगा, एक बचेगा और इधर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। उस प्रकार यहाँ एलसीएम cos a और फिर 1 माइनस cos स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए, तो लिख दिए cos स्क्वायर ए। ये सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये लिख दिया सूत्र, और फिर इसमें भी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये साइन स्क्वायर ए लिखा गया। थीटा की जगह ए है इसीलिए मैं ए बोलूंगा। ठीक है, cos स्क्वायर ए, ये इसको साइन स्क्वायर ए, दोनों सूत्र पर तब्दील बदला गया। ठीक है, अब बटे में साइन ए था, cos ए था, दे दिए। अब देखिए ऊपर इसमें दो साइन है, एक साइन से एक साइन कट के यहाँ स्क्वायर ना था, एगो साइन ए बचेगा और cos स्क्वायर वाला भी एगो cos से एगो cos कट के बचेगा क्या आपका साइन ए इंटू cos ए। अब इसको देखिए एलएचएस वाले टर्म को हल करना अब संभव नहीं है, जितना था हल कर दिए, तो आपका आरएचएस आया नहीं, इसीलिए अब क्या करेंगे आरएचएस को भी देखेंगे हल करके इतना आता है कि नहीं, तो आरएचएस लिखे। ठीक है, आरएचएस आपका है 1/tan a प्लस cot a। ठीक है, इसको भी अब साइन कॉस में बदल कर हल कर देंगे, इसका भी कोई सूत्र पर आ नहीं रहा है। तो देखिए 1 बटे में कुछ तो था 1 दिए, 1 के बटे में कुछ तो 1 दिए, उसके बाद tan को क्या लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, और cot को लिख सकते हैं कॉस बटे साइन। अंततः इसको भी हल करने के बाद क्या आया साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब कि एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो गया, और इस प्रकार प्रूव्ड हुआ। ये आपका 5 नंबर का 10वां नंबर सवाल आखिरी है क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan a बटे 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर बराबर होता है tan स्क्वायर a। इसमें 3 टर्म है, मतलब LHS, मिडिल टर्म, RHS, ये दोनों को प्रूव्ड करके tan स्क्वायर a के बराबर में करना है। देखिए आप लोगों को सबसे पहले पहला टर्म लेंगे LHS। ठीक है, तो LHS आपका 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a। तुम लोगों को बताए हैं हमेशा कि कोई सूत्र पर पहले आ रहा है तो उस सूत्र पर लिखेंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर a, क्या होता है सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर लिख दिया। 1 प्लस cot स्क्वायर a का सूत्र होता है cosec स्क्वायर a। ठीक है, और तो सेक स्क्वायर a बटे cosec स्क्वायर a, मतलब कि इसको फार्मूला पर ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब सेक का उल्टा होता है cos। ठीक है, तो सेक का परिवर्त लिख दिए 1 बटे cos स्क्वायर a, और cosec का होता है साइन, तो इसलिए इसको लिख दिए 1 बटे साइन स्क्वायर a। और जब इसको सरलतम रूप में लिखा 1 बटे cos स्क्वायर a अगुना साइन ऊपर चल जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। ये आपका आरएचएस हो गया, एलएचएस को आरएचएस में तब्दील कर दिया, एक प्रूव्ड हो गया। अब फिर देखिए मिडिल टर्म, आपको मिडिल टर्म का पुराना कितना tan स्क्वायर a, तो मिडिल टर्म में है आपका क्या 1 माइनस tan a बटे 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर है, तो इसमें कर दिया। ठीक है, मिडिल टर्म लिख दिया एक बार, उसके बाद देखिए 1 माइनस tan a, इसके बटे मैंने कुछ तो एक अपने मन से लगाए हैं। ठीक है, और इस cot को जो है tan में परिवर्त किए, हम क्या किए हैं, तो 1 बटे में नहीं कुछ तो 1, माइनस में cot को आप लिख सकते हैं 1 बटे tan a, क्या है कि cot का परिवर्त होता है tan, तो क्या 1 बटे tan a इस cot के बदला लिखा। ठीक है, तो 1 जिस तरह था उसी तरह इस राशि को लिखा गया बटे में 1, और फिर जैसे भिन्न का घटाव घटाते हैं, ये tan उधर चला गया और ये tan a माइनस 1 होगा। तो संपूर्ण का होल स्क्वायर है, संपूर्ण का होल स्क्वायर है, तो सब पे अलग अलग होल स्क्वायर कर दिया। इतना का होल स्क्वायर, इतना का होल स्क्वायर, एक का करेंगे तो एक ही आएगा, इतना का होल स्क्वायर। एक राशि होती है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए या फिर b माइनस a का होल स्क्वायर कीजिए, ये दोनों इक्वल होता है। तो उसी तरह यहाँ देखिए 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर या tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों एक ही राशि है, इसीलिए ये दोनों कट गया, आपका बचा tan स्क्वायर a। ठीक है, इस प्रकार जो है ये भी आरएचएस प्रूव्ड होता है। ठीक है।